अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में बात करेंगे थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस के से सबसे पहले हम जो हमारे पास थ्योरीज आती हैं, लिबरलिज्म, रियलिज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म, मार्क्सिज्म और फेमिनिज्म, ये कुछ थ्योरीज होती हैं जो हम इंटरनेशनल रिलेशंस में डिस्कस करते हैं। तो आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे लिबरलिज्म के बारे में। लिबरल क्या सोचते हैं, उनकी क्या थॉट्स होती हैं और वो दुनिया को किस नज़र से देखते हैं। तो वर्ल्ड वार वन से पहले जो लिबरल की सोच हुआ करती थी, वर्ल्ड वार वन में उन्होंने कहा था कि वर्ल्ड वार वन से पहले जब जंगें होती थी या लोग आपस में लड़ते थे या उनके दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट या डिस्प्यूट हुआ करता था वो कोस्टल बेनिफिट्स की वजह से हुआ करता था। मतलब वो जो है इकोनॉमिक की वजह से हुआ करता था कि वो कुछ ना कुछ हासिल करना चाहते थे। जिस कंट्री के पास ज़्यादा सरमाया होता था या जिस कंट्री के पास ज़्यादा वो रिसोर्सेज हुआ करते थे तो उनके साथ क्या करते थे, उनके साथ वार करते थे। ठीक है, उनके वार जो है उनके साथ जंग वार छेड़ दी जाती थी। ठीक है, वर्ल्ड वार वन से पहले ये कॉन्सेप्ट हुआ करता था। ठीक है, या फिर वो अपने आप के बचाव के लिए वो क्या करते हैं, वार करते हैं। किसी को अगर थ्रेट फील होता है तो वो थ्रेट को हटाने के लिए इनसिक्योरिटी फील करते हैं तो वो अपनी सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, वार करते हैं। अपना डोमिनेंस शो करवाने के लिए वार करते हैं। ठीक है, तो लिबरलिज्म का वर्ल्ड वार वन से पहले ये व्यू था। जब वर्ल्ड वार वन स्टार्ट हुई तो वर्ल्ड वार वन में कोस्टल बेनिफिट्स भी देखा गया कि लोग जो है इकोनॉमी या सरमाया गेन करने के लिए वार कर रहे हैं और उसके साथ साथ सेल्फ डिफेंस भी जो है वो दिखाया गया। लेकिन वर्ल्ड वार वन में ऑटोक्रेटिक की वजह से भी क्या हो रही थी, वार हो रही थी। ठीक है, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप जो थी जिसमें एक किंगशिप कह सकते हैं, एक बादशाहत जो कि सदियों से चलती आ रही है, एक बेटे से दूसरे बेटे, तीसरे बेटे, मतलब बाप से बेटे, बेटे से फिर से उसके बेटे, फिर उसके बेटे, उसके बेटे, ऐसे चलता आ रहा है। ठीक है, जैसे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, फ्रेंच रेवोल्यूशन में ऑटोक्रेटिक थी तो रिवोल्यूशन आ गया। रशिया में भी ऐसा ही था, रिवोल्यूशन आ गया। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पे ऑटोक्रेटिक हुआ करती थी, किंगशिप हुआ करती थी तो उनके अगेंस्ट लोग खड़े हुआ करते थे और रिवोल्यूशन आ जाती थी। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक वार का काइंड है। ठीक है, तो लिबरलिज्म ये सोचते थे कि इसी वजह से क्या होती है, ऑटोक्रेटिक की वजह से, कोस्टल बेनिफिट्स की वजह से और सेल्फ डिफेंस की वजह से वार होती हैं। ठीक है, तो लिबरलिज्म कहते हैं कि कोस्टल बेनिफिट्स और उसके साथ साथ सेल्फ डिफेंस या उसके साथ ऑटोक्रेटिक जो है लीडरशिप और डेमोक्रेटिक स्टेट्स ना होना। ठीक है, एक स्टेट का किसी स्टेट में डिक्टेटरशिप होती है, किसी स्टेट में डेमोक्रेसी होती है। तो जिस स्टेट में डेमोक्रेसी नहीं होती, जिस स्टेट में ऑटोक्रेट्स होते हैं और जो स्टेट्स आपस में अलायंस बनाती हैं, ठीक है, तो अलायंस की वजह से, नॉन डेमोक्रेसी की वजह से और कोस्टल बेनिफिट्स की वजह से, सेल्फ डिफेंस की वजह से क्या होता है, वार होती है। ठीक है, अगर एक स्टेट्स में ये चीज़ें होती हैं तो 90% चांसेस होते हैं कि वो स्टेट वार की तरफ जा सकती है। अलायंस की अगर हम मिसाल दें, जैसे कि वर्ल्ड वार वन स्टार्ट हो रही थी तो एक कंट्री के साथ दूसरी कंट्रीज का क्या था, आपस में अलायंस थे। तो अगर एक कंट्री के साथ वार कर रही है तो अलायंस की वजह से दूसरी कंट्री भी उस एक कंट्री के डिफेंस के लिए उस वार में आ जाएगी। ठीक है, फिर ऐसे करते करते जो स्टेट दूसरी एक कंट्री के साथ जिसके साथ अलायंस है तो वो भी कंट्री क्या कर रही है, वार में आ रही है अपने अलाय को डिफेंस के लिए, अपने अलाय के डिफेंस के लिए। तो ऐसे करते कुछ कंट्रीज उस तरफ, कुछ कंट्रीज उस तरफ आपस में क्या करती हैं, वार करती हैं। तो वर्ल्ड वार वन और वर्ल्ड वार टू में ऐसा ही कुछ हुआ था। ठीक है, तो लिबरलिज्म की ये सोच हुआ करती थी। लिबरलिज्म क्या कहते हैं, लिबरलिज्म जो लिबरल्स होते हैं वो कहते हैं कि इंसान की जो नेचर है ना वो पीस लविंग है। ठीक है, तो वो एक इंसान कभी भी वार की तरफ नहीं जा सकता क्योंकि उसकी नेचर ही ऐसी है, वो पीस को लव करता है, उसको पीस ज़्यादा पसंद है और उसकी क्या है, अच्छी नेचर होती है। ठीक है, और लिबरलिज्म जो लिबरल होते हैं वो क्या सोचते हैं, वो दुनिया में पीस चाहते हैं। तो पीस को कायम करने के लिए वो जो भी उनको करना होता है वो ज़रूर करते हैं। ठीक है, तो लिबरलिज्म किसको प्रमोट कर रहे हैं, पीस को प्रमोट कर रहे हैं।
कहते हैं कि दुनिया प्रोग्रेस कर सकती है, दुनिया एक आपकी स्टेट, आपकी दुनिया प्रोग्रेस कर सकती है, और तब कर सकती है जब आप पीस कायम करेंगे। ठीक है, तो पीस कायम कैसे होगा? पीस कायम होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की वजह से। जैसे कि वर्ल्ड वॉर 1 को एंड करने के लिए सबसे पहले 30 इयर्स वार्स को एंड करने के लिए ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया बनाई गई थी। एक ऑर्गेनाइजेशन, एक वेस्टफेलिया, एक ट्रीटी बनाई गई थी, किसको? वार को रोकने के लिए। 30 ईयर वार रोकी गई। फिर उसके बाद वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट होती है, तो वर्ल्ड वॉर 1 को रोकने के लिए एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है। वर्ल्ड वॉर 1 को रोकने के लिए ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स बनाई जाती है, जिसमें जो है वर्ल्ड वॉर 1 को उसको ख़त्म किया जाता है। ठीक है, ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया हो गई, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स हो गई। फिर उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट होती है। वर्ल्ड वॉर 2 को रोकने के लिए क्या होती है? यूनाइटेड नेशंस वजूद में आती है। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस जब वजूद में आती है तो वो भी, उसका क्या पर्पस होता है? उसका भी वार को रोकने का पर्पस होता है। तो लिबरल्स क्या कहते हैं? लिबरल्स कहते हैं कि दुनिया, वर्ल्ड, एक सोसाइटी प्रोग्रेस कर सकती है। प्रोग्रेस कब करेगी? जब वो उसमें पीस कायम होगा। और पीस कायम कैसे होगा? ऑर्गेनाइजेशन से कायम होगा। आप ऑर्गेनाइजेशन बनाएं, आप ऑटोमेटिकली वो ऑर्गेनाइजेशन जो है पीस पे काम करेगी और आपकी सोसाइटी में पीस कायम हो जाएगा। और पीस कायम होगा तो क्या होगा? आपकी सोसाइटी डेवलप होगी, आपकी सोसाइटी प्रोग्रेस करेगी। ठीक है, सेकंड थिंग ये कहते हैं कि अगर सोसाइटी, ठीक है, एक स्ट्रक्चर, सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है वो यूनिफाइड हो जाता है, ठीक है, और पीस कायम करने के लिए यूनिफाई हो जाता है। उनका एक ही मकसद होता है कि भाई अब पीस कायम करना है, चाहे जो भी कुछ हो जाए। और उस पीस को कायम करने के लिए वो सब मिल जाते हैं। ठीक है, और वो मिल जाते हैं तो क्या होता है? उनके इंटरेस्ट भी ज्वाइन हो जाते हैं, उनका एक ही इंटरेस्ट होता है। ठीक है, वो एक सोसाइटी है, एक स्ट्रक्चर, सोसाइटी का स्ट्रक्चर मिल गया, उनका पर्पस भी एक है। पर्पस क्या है? पीस कायम करना। उनके इंटरेस्ट क्या है? वो भी सेम है। अब उनका आउटलुक क्या होगा? उनका आउटलुक भी डेमोक्रेटिक होगा। वो क्या कहेंगे? अब हमारी जो रियासत होगी, अब हमारी जो गवर्नमेंट होगी, वो कौन सी होगी? डेमोक्रेटिक होगी, ऑटोक्रेसी नहीं होगी। ऑटोक्रेसी का मतलब ये कि कोई एक फर्द जो है वो हम पे हुकूमत नहीं करेगा, ना डिक्टेटरशिप होगी, ना ऑटोक्रेसी होगी। हमारे पास क्या होगी? डेमोक्रेसी होगी, मतलब हमारी लोगों की हुकूमत होगी। डेमोक्रेसी का मतलब है, डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट, फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट बाय द पीपल फॉर द पीपल। ठीक है, ये क्या है? ये लोगों की गवर्नमेंट है। डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल। तो ये क्या है? लोगों की गवर्नमेंट है, लोगों के लिए है, और लोगों की वजह से ये गवर्नमेंट है। ठीक है, तो इससे क्या होगा? इससे डेमोक्रेसी से क्या होगा? पीस कायम होगा। ठीक है, ये कुछ ये लिबरलिज्म के अजम्पशंस हैं, और ये लिबरलिज्म जो है पीस कायम करने के लिए ये शराइत रखते हैं। आगे बात करते हैं, लिबरल्स क्या कहते हैं? लिबरल्स कहते हैं कि राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन देनी चाहिए लोगों को। ठीक है, जो लोग जो भी राइट मांग रहे हैं उनको राइट दे देना चाहिए। अगर आप राइट नहीं दोगे तो वो क्या करेंगे? वायलेंस करेंगे, आप वो इनसिक्योर फील करेंगे, और वो क्या करेंगे? क्राइम की तरफ भी जा सकते हैं, और वो क्या करेंगे? वायलेंस करेंगे। ठीक है, कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम, अगर आप वीक हैं, आपके नेबर कंट्री भी वीक है, उसके नेबर, आपके इर्द गिर्द जितनी भी नेबर कंट्रीज है वो वीक है, और एक स्ट्रॉन्ग पावर एग्जिस्ट कर रही है दुनिया में। और इस, अगर आपको खदशा है, अगर आप थ्रेट फील कर रहे हैं कि वो जो पावरफुल कंट्री है आप पे अटैक करेगी, ठीक है, या उससे आप थ्रेट फील कर रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? जो भी नेबर वीक कंट्रीज हैं उनके साथ क्या करना चाहिए? शामिल हो जाना चाहिए। ठीक है, तो आप सबको, वीक स्टेट्स को क्या करना चाहिए? आप सब वीक स्टेट्स को साथ होना चाहिए, और कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम बनाना चाहिए, ताकि आप उस पावरफुल स्टेट से मुकाबला कर सकें और आप अपने आप को डिफेंस कर सकें। ठीक है, अगर आप कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम बनाएंगे तो आप सिक्योर फील करेंगे उस कंट्री से जो कि एक पावरफुल स्टेट एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, तो इसी का एग्जांपल नेटो भी बनाया गया था सिक्योरिटी डिफेंस सिस्टम में। ठीक है, तो ये भी नेटो की जो दूसरी कंट्रीज थी जो कि पावरफुल नहीं थी, वो उनमें आपस में मिलके उन्होंने एक नेटो बनाया था, और वो आपस में मिल गई थी ताकि कोई भी स्टेट एग्रेशन करे तो उससे मुकाबला कर सके। थर्ड थिंग ये कहते हैं कि ओपन डिप्लोमेसी होनी चाहिए।
विड्रो विल्सन का ये आप कुछ पॉइंट्स देख सकते हैं कि उसमें विड्रो विल्सन ने कहा था कि प्राइवेट अगर डिप्लोमेसी होगी तो उसमें कोई लोगों को खर्चा होगा और उससे वार हो सकती है, ठीक है। तो आप ओपन डिप्लोमेसी करें, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाएं, ठीक है, और जो है इंटरेस्ट को वो आप जो है इंटरेस्ट पे ज़्यादा काम करें, ठीक है। तो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जो है डेमोक्रेसी, बहुत सी कंट्रीज में डेमोक्रेसी नहीं रही, ज़्यादातर कंट्रीज में जैसे कि जर्मनी में ऑटोक्रेसी थी, डिक्टेटरशिप थी, इटली में डिक्टेटरशिप थी, जापान में डिक्टेटरशिप थी, और जो है चाइना की बात करें तो चाइना में भी डिक्टेटरशिप थी, एक ही लीडर था वो रूल कर रहा था। चाइना में अभी भी वही कम्युनिस्ट पार्टी है, रशिया में वही कम्युनिस्ट पार्टी है, एक ही डिक्टेटर मतलब लीडर रूल कर रहा है, ठीक है। रशिया में अथॉरिटेरियनिज्म में, ठीक है। तो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद क्या रही, डेमोक्रेसी बहुत सी कंट्रीज में नहीं रही। तो ऑटोक्रेटिक सिस्टम इंट्रोड्यूस हो गया, जैसे कि फाशिज्म और नाजिज्म, जैसे कि मैंने बताया डिक्टेटरशिप थे, वो ऑटोक्रेट भी थे, मोसोलिनी और हिटलर, ठीक है। तो ऑटोक्रेसी की वजह से जैसे कि लिबरल्स ने कहा कि ऑटोक्रेसी जिसके स्टेट में होगी वो स्टेट कहाँ जाएगी, वार की तरफ जाएगी। तो जर्मनी और इटली में, ठीक है, ऑटोक्रेसी थी, तो वो दोनों स्टेट्स किस तरफ गई, वर्ल्ड वॉर 2 की तरफ, मतलब वार की तरफ गई, जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो जाती है हिटलर की वजह से। हिटलर करता है क्योंकि हिटलर खुद ऑटोक्रेट होता है और उसको क्या करना पड़ता है, उसको रिवेंज लेना पड़ता है वर्ल्ड वॉर 1 का, और फिर वो क्या करता है, वर्ल्ड वॉर 2 को छेड़ देता है और उसकी वजह से वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो जाती है। तो लिबरलिज्म कहते हैं कि किसी भी स्टेट में डेमोक्रेसी मस्ट है, पीस को कायम करने के लिए ऑटोक्रेसी विल लीड टू द वार।